हामिद का ये काम करने के बाद ही मेरे अंदर तो एक हलचल मचल गई थी और मैं पागल होने लगी थी। मेरा दिल बार बार कर रहा था कि हामिद मेरे साथ वही वाला काम फिर करे, और मैं तो उस पे फिदा हो गई थी, पागल होने लगी थी। हामिद अंदर चला गया और हमारी अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पाइन, मेरा नाम संदल, मेरी उम्र 17 साल है। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे 4 अफराद, अब्बू, मेरे 2 भाई और मैं। मेरी अम्मी पहले ही इस दुनिया से पर्दा कर गई थी। अब्बू ने ही हमें पाला था। अब्बू हमारा हर लाड उठाते थे। मेरे अब्बू गांव के नंबरदार थे और हमारी रिहाइश चनियोट की है। चनियोट के गांव में हमारी काफ़ी सारी ज़मीन भी, और अब्बू गांव के सरदार थे। सारे फैसले वही करते थे और किसी को भी हमारी हवेली में आने की इजाज़त नहीं थी। मेरे दोनों भाई मेरे से बहुत प्यार करते थे और अब्बू के साथ ज़मींदारी करते थे। मैं घर में सबकी लाडली थी। अम्मी ना होने की वजह से अब्बू और भाई मेरे ऊपर काफ़ी नज़र रखते थे और भाई मुझे अपने साथ ही रखते थे। हमने घर में कई नौकर जाकर रखे हुए थे। हमारी हवेली काफ़ी बड़ी सी भी, और अब्बू के पास काफ़ी लोग आते रहते थे। गांव में कोई भी सरकारी टीम या कोई बेरकारी मुलाजिम आता तो खाना में ही बना कर देती थी। मैंने दुनिया नहीं देखी थी और सीधी सादी भी 17 साल की थी, और हमारे घर में टीवी था। मैं टीवी पर काफ़ी ड्रामे वगैरह देखा करती थी और मुझे दुनिया की हवा लग गई थी। अब मुझे सब समझ आने लगा था, लेकिन ये था कि टीवी पर प्यार मोहब्बत की ड्रामे देख देख निकलने लगी कर मैं अब्बू और भाइयों के हाथों से निकलने लगी थी और अपनी मन मर्जियों पर आ गई थी। मेरा भी दिल था कि मैं किसी लड़की के ऊपर फिदा हो जाऊं और किसी से प्यार मोहब्बत करूं, क्योंकि लड़की को जवान होने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत किसी लड़के के साथ की होती है। मुझे भी यही समझ में आता था कि शायद ये बात सच है। मेरे अब्बू और भाई मुझे हवेली से बाहर नहीं जाने बाहर देते थे और बाहर की किसी भी औरत और लड़के से मिलने नहीं देते थे। अब्बू ने एक लड़का नौकर रखा हुआ था जो हमारा मुलाजिम था। वो हमारे जानवरों को चारा वगैरह डालता था। उसका नाम हामिद था। उसकी उम्र तकरीबन 15 साल होगी और देखने में काफी खूबसूरत था। सादा सा गांव का लड़का था और गजब ढाता था, किसी हीरो से कम नहीं था। मैंने इसको छोटा होते देखा था, तब वो 7 साल का था जब इसके माँ बाप मेरे अब्बू के पास छोड़ गए थे। मेरे अब्बू उनको खाने के लिए गंदम देते थे और काफी पैसे भी दे देते थे, इसलिए वो लड़का हमारे पास ही काम करता था। हामिद जब भी घर में कुछ चीज देने आता या सामान वगैरह लेने जाता तो वो मेरे से जरूर पूछा करता था। हमारी गर्मी बस इसी को आने की इजाजत थी और कोई भी गैर मर्द हमारी हवेली में नहीं आता था। हमारी हवेली 4 कनाल पर 4 पर कमले की और सरसब्ज शराब की बड़े बड़े से कमरे थे, और मैं अपनी हवेली में चदरानी बनकर रहती थी। अब वो कहते कि अब तुम्हारी शादी कर देंगे क्योंकि तुम बहुत शरारती होती चाहती हो, लेकिन मुझे शादी के नाम से नफरत थी और मेरा दिल था कि मैं अब्बू की हवेली में खुद ही राज करूं। इसलिए मैं शादी से इनकार कर देती थी और अब्बू भी मजाक करते थे क्योंकि मैं अभी 17 साल की थी और अभी मैं पूरी तरह जवान भी नहीं हुई थी। एक दिन साथ वाले गांव में कोई पंचायत थी। मेरे अब्बू और दोनों भाई गाड़ी लेकर पंचायत में निकल गए थे। घर में मैं सिर्फ अकेली थी और मेरे साथ एक बूढ़ी नौकरानी थी। वो नौकरानी अब्बू ने घर में ही रखी हुई थी और हमारे पास ही रहती थी। इसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो घर का खाना वगैरह बना देती। अब्बू उसको खाना वगैरह देते थे और बहन भाइयों की तरह ही उसके साथ पेश आते थे। नौकरानी मेरे कमरे में काम कर रही थी और सफाई वगैरह कर रही थी। मैं बाहर निकल गई। जब मैं बाहर गई तो हमारा नौकर हामिद आगे से कुछ सामान लेकर आ रहा था। उसके हाथ में कुछ खाने वाली चीजें भी थी। मैंने शरारत से उसे खाने वाली चीजें पकड़ ली तो उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया था और अपनी तरफ खींचा था। इस तरह उसने मुझे अपनी साथ लगा लिया था। हामिद का ये काम करने के बाद ही मेरे अंदर तो एक हलचल मचल गई थी और मैं पागल होने लगी थी। मेरा दिल बार बार कर और रहा था कि हामिद मेरे साथ वही वाला काम फिर करे, और मैं तो उस पे फिदा हो गई थी, पागल होने लगी थी। हामिद अंदर चला गया और हमारी काम वाली मासी को सामान देकर वापस आने लगा तो मैंने उसको बाजू से पकड़ लिया और अपने